तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज ट्राइंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे, ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में हम पढ़ चुके थे कि बिंदुओं से रेखाखंड बनते हैं और 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या है? सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। ठीक है, ये पढ़ चुके थे। और 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। इतना तो हमने पढ़ लिया था पहले। और भी कुछ क्या पढ़ लिया था हमने? इससे पहले पढ़ लिया था मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुजों में की सर्वांग क्षमता में हमने पढ़ लिया था रेखाखंड की सर्वांग क्षमता। त्रिभुज के कोणों में सर्वांग क्षमता कब होती है? अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। अब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़ेंगे तो इसे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, दो त्रिभुजों की सर्वांग सर्वांग क्षमता इसमें पढ़ेंगे दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। ठीक है, दो त्रिभुज कब सर्वांग होते हैं? सर्वांग कब होते हैं ये बता दो मेरे प्यारे बच्चों। एक त्रिभुज हमने एबीसी मान लिया, दूसरा त्रिभुज हम मान लेते हैं यहाँ पर PQR। ठीक है, ये दो त्रिभुज ले लिए, इसको PQR। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाइयों, जो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता समझ रहे, दो त्रिभुज ले लिए। अब देखो, मैं इसमें त्रिभुज को ये वाले त्रिभुज को मैं सर्वांग क्षमता क्या होती है? सर्वांग क्षमता क्या होती है? एक चीज है जो अपने आप को दूसरी चीज है उस पर रखे तो वो अपने आप को पूरी तरह ढकले पूर्णतः, तो वो सर्वांग हो जाते हैं। पता है ना, मैंने टिकट का उदाहरण दिया था कि ये कोई टिकट है, वो ऐसा टिकट है और वो इस एक और अपने जैसा टिकट और है, दोनों टिकट एक जैसे हैं तो इनके ऊपर दोनों एक को दूसरे के ऊपर रखें तो वो पूर्णता खुद को पूरा ढक लेता है, तो सर्वांग होता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज है। अगर त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज हैं, इनको मैं इन पर इस वाले त्रिभुज को इस पर रखूं, इस वाले त्रिभुज को मान के चलो ये पेन, ये है मार्कर। अगर मैं इस मार्कर को इस पर, दोनों मार्कर हैं, इस मार्कर को इस पर रखूं तो ये पूर्णतः इसे ढक लेगा। तो क्या ये हो जाएंगे सर्वांग, मतलब पूर्णतः इन्हें ढक लेगा, दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या हो जाएंगे सर्वांग। ऐसे होते हैं। तो इस त्रिभुज को इस पर रखूंगा तो ये क्या हो जाएंगे सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे देखो, इस वाली ये भुजाएं, तो ए बी भुजा को मैं इस पर रखूंगा, ए बी के अनुदिश, ए बी के अनुदिश पी क्यू भुजा। ठीक है, ऐसे ही ये ए सी के अनुदिश पी आर को, ए सी के अनुदिश पी आर भुजा। ठीक है, बी सी के अनुदिश क्यू आर भुजा। ये तीनों भुजा, जब इन तीनों भुजा को ए बी के इधर लाऊं तो पी क्यू इस पे आ जाएगा ए बी पे, और ए सी पे आ जाएगा पी आर, और क्यू आर आ जाएगा बी सी पे। तो ये दोनों इस पे इसको रखेंगे तो ढक देंगे ना पूर्णतः, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों और कैसे समझा? देखो, सर्वांग तब होते हैं, इनके पहले क्या है, एक त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन भुजा होती हैं, जानते हो। तो कोण है, तो कोण क्या है? अब इनके मैं संगत कोण निकालूं, दो त्रिभुजों के, इधर देख लो, दो त्रिभुजों में संगत कोण, तो इनमें कोण तो आप जानते हो, कोण ये, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो संगत कोण है, तो दो त्रिभुज होंगे, तो कोण ए का संगत कोण क्या है? कोण ए का, इस पे इसको रख रहे हैं तो कोण ए का संगत कोण क्या होगा? कोण पी। ठीक है, अब कोण बी का क्या होगा? कोण क्यू। कोण बी का क्या होगा? कोण क्यू।
कोण सी का क्या होगा, कोण आर। ये क्या है, ये इसके संगत कोण है। अब मैं संगत भुजा, संगत भुजा, तो भुजा बताऊं संगत भुजा, तो संगत भुजा क्या है, इसके इस पे ये आएगी, ढकेलेंगे पूर्णतः तो ये बराबर है, तो इस पे आएगी, तो संगत भुजा क्या है, ए बी की क्या होगी, ए बी की पी क्यू, दो त्रिभुजों में ए बी की पी क्यू, ए सी की पी आर और बी सी की क्यू आर, और संगत शीर्ष, संगत शीर्ष, संगत शीर्ष क्या होंगे, शीर्ष ये होते हैं, ये बिंदु वाले आप जानते हो, मैंने बताया था, ए का पी, बी का क्यू और आर का सॉरी सी का आर, ठीक है। तो आप ये जान चुके हो कि संगत शीर्ष और संगत कोण और संगत भुजा ये दोनों इस पर रखे जा रहे हैं, तब ये मतलब इन पे पूर्णतः ढकेलेंगे तभी तो सर्वांग होंगे, तो ढकेलेंगे तो ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों, आप इससे समझ गए कि इनके इनमें संगत कोण और संगत भुजा जो जो ये संगत और कोण और संगत भुजा दोनों क्या है, इस पर ढक रहे हैं, तो ढक रहे हैं तो पूर्णतः ढकेलेंगे तो सर्वांग होते हैं। इससे समझ आया कि त्रिभुज जब सर्वांग होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण समान हो, मतलब ये समान होंगे, दोनों समान है तभी तो संगत भुजाएं संगत, तभी तो ये ढक पाएंगे। तो इससे हमें क्या क्या हो गया, अगर आपसे पूछे कि दो त्रिभुज कब सर्वांग होंगे, तो आप लिख सकते हो, तो आप देख सकते हो दो त्रिभुज सर्वांग सम, दो त्रिभुज सर्वांग तब होते हैं जब उनके संगत, अब मैंने संगत कोण तो निकाल के बताया, संगत कोण ये है एंगल ए और एंगल पी, मतलब एंगल ए और एंगल पी ये दोनों बराबर होंगे, कोण ए एक जैसे होंगे, एंगल बी एंगल क्यू एंगल सी एंगल आर दोनों एक जैसे होंगे, और संगत भुजाएं ये दोनों एक जैसी होंगी। जब एक जैसे होंगे तभी तो पूर्णतः ढक पाएंगे ना मेरे भाइयों, तभी तो पूर्णतः ढक पाएंगे, तभी तो ये सर्वांग सम होंगे, इसलिए तो ये लिख रहे हैं तब होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजा, संगत कोण और संगत भुजा समान होंगे, समान, दो त्रिभुज तब सर्वांग सम होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजा समान, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों मैंने अच्छे से समझा दिया इसे, अब आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समता के लिए कुछ कसौटियां, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर समय आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।